नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे रहें। आज से 5 या 6 दिन पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल बाबास मेमोरी, उसमें एक छोटा सा यूट्यूब का ही एक शॉर्ट वीडियो डाला था। उसमें लिखा हुआ था साइंस ऑफ मेडिटेशन। उस साइंस ऑफ मेडिटेशन जो मैंने लिखा उसका बारे में आज चर्चा करेंगे। ये बाबा बार बार बोला करते थे, जो हमारा जो साधना पद्धति है वह एक वैज्ञानिक भित्ति से तैयार किया गया। ये शरीर का जितना ग्लैंड से और अंदरूनी जितना सिस्टम है, ये सारी चीज़ों का ऊपर किस तरह प्रभाव डालता है और किस तरह यह हमारा मन का ऊपर प्रभाव डालता है और कैसे यह कार्य करता है, और ये साधना जो हमारा जन्म से ही रिलेटेड है, साथ है, इसको आज हम समझाएंगे। और साधना क्यों करना चाहिए, क्या वास्तव में साधना हमारा ये शरीर और मन के लिए किस तरह अच्छा है, और साधना करने से मन का ऊपर प्रभाव कैसा पड़ता है। तो पहला सवाल है, क्या हम लोग को साधना करना चाहिए या नहीं। तो इसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, साधना सिर्फ करना नहीं चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। वास्तव में जब हम इस शरीर में आते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, हर एक मनुष्य को साधना करना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर जहाँ से आता है और इस शरीर का अंदर जो आत्मा है, जिसका कारण से हम चल फिर सकते हैं, जिसका कारण से इस शरीर का अहमियत है, उस आत्मा का आना ही है कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से है, परमात्मा से। अगर परमात्मा से आत्मा का उत्पत्ति है, तब इससे एक बात क्लियर है, जो हमारा जो उत्पत्ति स्थल है वह परम पुरुष अर्थात परम आत्मा से ही है। जब परमात्मा से हर एक चीजों का उत्पत्ति होती है, तब परम पुरुष से रिलेटेड होकर, उनसे अंकुरित होकर, उनसे परम पुरुष का एक अंश को तोड़ के उसके बाद ही ये मानवात्मा का सृष्टि हुआ। तो इससे एक बात क्लियर है, जो साधना का जो पद्धति है, साधना का जो नियम नीति है, वो हमारा जन्म से ही परम पुरुष से जुड़ा हुआ है। जब किसी व्यक्ति अपना मां की कोख में जन्म लेता है, छोटा बच्चा का रूप में, तब से ही साधना पद्धति शुरू हो जाता है। मां जैसे अपना कोख में बच्चा को लेकर ईश्वर की साधना पूजा पाठ करती है, भजन कीर्तन करती है, जैसे किसी मंदिर में जाती है और परम पुरुष की ओर समर्पित करते हैं, उनका पूजा अर्चना करती है, तब उससे साथ साथ उनका शरीर में जो बीज पल रहा है, जो मनुष्य रूपी छोटा बच्चा का उत्पत्ति हुआ है, जिसको अपना कोख में धारण किए हुए हैं, वो चीज तब से ही लेकर वो जैसे जैसे साधना करती जाती है, जैसे जैसे परम पुरुष की ओर साधना पूजा पाठ या विचारधारा रहता है, मंदिर में जाती है, जैसे जो कुछ करती है, ऐसे उस बच्चे का ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो उस तरह बच्चा का मन का विकास, बच्चा का आचरण, बच्चा का आदत, सब चीज होने लगता है।
इसलिए कहा जाता है गर्भावस्था में हर एक माँ को अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छा विचार लाना चाहिए, ईश्वर के प्रति उनका भावना प्रबल होना चाहिए और अच्छा कर्म होना चाहिए। क्योंकि उनका आने वाला कल जो बच्चा इस धरती पर जन्म लेगा, उस बच्चे का ऊपर उसका संस्कार अच्छा हो, उसका कर्म अच्छा हो और उस बच्चे का जो विचार है वह विचार अच्छा रहे और आगे चलकर वह बच्चा अच्छा कर्म करे और समाज के लिए अच्छा नागरिक बने। ये रहा हमारा जन्मगत संसार में आने का पहले से परम पुरुष का साथ जो रिश्ता है उस रिश्ता का बात। इसलिए ये स्पष्ट हो चुका है जो साधना हमारा जन्मगत अधिकार है, अर्थात जब से जन्म हुआ ये बीज पाला कोख में तब से हमारा साधना शुरू हो चुका है। इस बार आते हैं इस समाज में जब कोई एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसका बोलना वो भी कुछ समय का बाद, उसका खाने का जो पद्धति है, जब जन्म लेता है तब माँ का स्तन पीता है, उसके बाद जैसे सॉलिड फूड लेता है, जो खाना पीना खाता है वो भी कुछ सालों का बाद, जो उसका पढ़ने का जो उसका पद्धति है या स्कूल में डाला जाता है वो भी कुछ समय का बाद, उसका जो बात करने का जो तरीका है वो भी कुछ समय का बाद, 6 महीना हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, उसका बाद। ये जितना कुछ पद्धति है ये सारी चीज एक बच्चा को जन्म लेने का कुछ समय बाद से स्टार्ट होता है। केवल और केवल मात्र इस संसार में हम जब बीज, हमारा जो मनुष्य का बीज जब डाला जाता है तब से लेकर जन्म होने तक और मृत्यु तक हमारा सिर्फ एक ही चीज शाश्वत सत्य है, वह है साधना, और वही हमारा सत्य है। और बाकी सब सिखाया जाता है, बाकी सब हम लोग को परिवेश अर्थात जिस समाज में रहते वहां से लिया जाता है। कुछ चीज हम लोग को मम्मी पापा सिखाते हैं, कुछ चीज हम अपना आप सीखते हैं, पर ये बाकी जो कुछ भी है ये बाद में आता है। पर यह जो चीज है साधना ही केवल मात्र एक शाश्वत सत्य है जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ है। कभी कभी कोई लोग यूं कहता है जो अभी उम्र नहीं हुआ, हमारा उम्र केवल 10 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है, पर साधना अभी नहीं सीखेंगे। जब हम गृहस्थ आश्रम से बाद, उसके बाद जब हम इससे अलग होकर गृहस्थ आश्रम का सारी जिम्मेदारी उठाकर उसके बाद जब जैसे खत्म हो जाएगा तब आप 40 साल उम्र में, 45 साल उम्र में, 50 साल उम्र में तब साधना सीखेंगे और तब हमारा मन लगेगा। वास्तव में इसका परिभाषा यह है जो वो व्यक्ति खुद को धोखा दे रहे हैं, वो व्यक्ति परम पुरुष से दूर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो व्यक्ति परम पुरुष का साथ रहकर भी परम पुरुष को अपनाना नहीं चाहते हैं, जिस कारण से उन लोगों का मन में इस तरह का विचार आता है। क्योंकि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, आपको अगर मैं प्रश्न करूं इस श्वास का छोड़ना और लेना दोनों को बंद कर दीजिए और आप जीवित रहकर देखिए, तब आप मुझे हो सकता है यूं कहेंगे जो आप कैसे ऐसा क्या प्रश्न कर लिए जिसका कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसके बिना आपका शरीर चल नहीं सकता है, तब आप मुझे एक चीज समझा दीजिए, जो परम पुरुष का बिना अर्थात साधना का बिना परम पुरुष का साथ नहीं देकर आप कैसे जी सकते हैं। जब यह वास्तव सत्य है, आपको श्वास लेना और छोड़ना, इसके बिना आपका शरीर चलेगा नहीं, तब यह भी वास्तव सत्य है परम पुरुष से आप आए हैं, परम पुरुष का साथ हैं, परम पुरुष के लिए हैं और परम पुरुष का साथ ही आप रहेंगे। यह अगर वास्तव सत्य है तब आप समाज को क्या बेवकूफ बनाते हैं। जब मेरा उम्र 25 साल है, 10 साल है, 35 साल है, 40 साल है, अब मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मुझे थोड़े दिन जाने दो, कुछ साल बिताने दो, उसके बाद मैं साधना सीख लूंगा, साधना हो जाएगा, परम पुरुष को याद कर लूंगा। इससे एक चीज क्लियर है, आप परम पुरुष को और समाज को
दोनों को ही आप बेवकूफ बना रहे हैं। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान है आपका स्वयं, खुद का नुकसान है। वो कैसे? जब आप उनके लिए समय नहीं दिए, जब आप परम पुरुष का नजदीक आने के लिए प्रयास नहीं किए, जब आप परम पुरुष के लिए थोड़ा सा जरा सा समय नहीं निकाले, तब आप 50 साल होने के बाद आप किस तरह उम्मीद रख सकते हैं जो परम पुरुष आपको समय देंगे? जब आप वास्तव में दूसरे के लिए समय नहीं देते हैं, तब आप दूसरे से अपेक्षा करना यह आपका बेवकूफी होगा। बाबा, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय बाबा, हम लोग को हमेशा यूं कहते थे, जो जितना समय हो सके, जितना भी हो सके, तुम परम पुरुष से दूर मत रहो, परम पुरुष को समय दो। जब तुम परम पुरुष को समय दोगे, तभी तुम्हारे लिए परम पुरुष भी समय देंगे। यह तो वास्तव है। आप एक हाथ में कुछ देते हैं, दूसरा हाथ में लेते हैं, और आप चाहते हैं मैं नहीं दूंगा, पर मुझे लेना ही लेना है। तो इसलिए इससे एक चीज क्लियर हो जाता है, जो साधना करने के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं है। साधना करने के लिए सिर्फ आवश्यकता है मन की, जो मन में विचार होना चाहिए। और साधना हमारा जन्मगत अधिकार है, जो साइंस ऑफ मेडिटेशन इसका मूल तत्व है, जो मन का ऊपर किस तरह प्रभाव पड़ता है। एग्जैक्ट कोई स्टूडेंट हो, कोई भी आम आदमी हो, कोई भी उलझा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस समाज में जितना ज्यादा काम करते उतना ही ज्यादा उलझ जाते हैं। इस उलझना लाइफ से, अर्थात उलझा हुआ जो लाइफ है, उनका जो जीवन शैली है, उससे समाधान के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वह विकल्प है साधना मार्ग। कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन काल में अगर कुछ समय, अगर अपना 24 घंटा का अंदर कुछ समय अगर खुद के लिए जी लेते हैं और वह सिर्फ साधना करते हैं, तब उलझा हुआ जो रास्ता है, उलझा हुआ जो चीज है, उसको वो आसानी से समाधान कर सकता है। वह कैसे? जैसे मान लीजिए आपका मन एक ही है, विचार करने का क्षमता लिमिट है, पर आप जब उस छोटा से छोटा मन से अगर आप उस विचार करने का जो तरीका है, उस विचार करने का जितना क्षमता है, उससे अधिक आप अगर अलग अलग रास्ते से, अलग अलग दिशाओं में अगर आप आपका मन को काम में लगाएंगे, तब होगा क्या? कहीं पर भी आपका मन का अर्थात काम का अच्छा रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। इसका पीछे लॉजिक यह है, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और उनको जाना है दिल्ली तक। अगर आप दिल्ली जाने का रास्ते में अगर मान लीजिए कलकत्ता से दिल्ली जाएंगे और कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, और आपको नहीं, ऐसा नहीं करके आप अगर दिल्ली जाने का रास्ता को कन्वर्ट करके आप अगर 10 दिशाओं में अगर जाकर उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे, तब आपका जाना बहुत ही देर लगेंगे। इस तरह आपका एक मन, विचार करने का छोटा सा मन है, विचार करने का क्षमता लिमिट है, और उसको अगर 10 तरह का काम में अगर लगा देते हैं, तब आप किसी भी काम को सटीक और सही तरीका से नहीं कर पाते हैं। और साधना क्या है? साधना है उसी 10 तरह का मन को 10 जगह से, अलग अलग क्षेत्र से लेकर फिर वापस रिटर्न मन को उसी एक ही जगह में लेकर आना और एनर्जी को स्टोर करके और दूसरा कोई एक एंगल में काम में लगाने का जो तरीका है, जो पद्धति है, अर्थात रिवर्स लेके आना अपना एनर्जी को और मन को एक ही जगह में स्थिर करके, कंसंट्रेट करके, मन का जो एनर्जी लेवल है उसको हाई करके किसी एक पर्टिकुलर चीजों का बारे में सोचना, इसी पद्धति का नाम ही है मेडिटेशन। और यह हमारा जीवन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, कोई भी स्टूडेंट हो और कोई भी कैसा भी उलझा हुआ आदमी हो, हर एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यकता है। जैसे मैं स्टूडेंट लोगों के लिए एक उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल इतना आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन में तरह तरह का बातें आने लगा और उसके बाद उसको काफी समय तक पढ़ने का बाद भी याद नहीं हो रहा है, तब इन बच्चे लोगों से मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा, जो आप लोग जहां
पढ़ने के लिए बैठते हैं, घर में हो, छत पर हो, कहीं पर भी हो, आप जहां पर भी बैठते हो, वहां पर आपका मन को 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें। आप अपना जो गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, जिसको ही मानते हैं, आप उनको 10 मिनट के लिए एकाग्र होकर आप चिंतन करें और चिंतन करके मन को शांत चित्त होकर छोड़ दें। और उसके बाद 10 मिनट का बाद जैसे आपका आंखें खुले और उसके बाद आप जिस सवाल का जवाब आपको याद करने में बहुत लेट लगता हो नहीं पा रहा था, उसी को आप याद करें। इससे क्या होगा, आपका जो बिखरा हुआ मन था, चार तरफ सोचने वाला मन था, वो जैसे आपने साधना किए, 10 मिनट आपका मन को स्थिर किए, उस 10 मिनट का दौरान आप पूरा बाहर का एनर्जी को आप अपना ओर लेकर आए और उसी एनर्जी को आप जो चीज समाधान करना चाह रहे थे उसी में लगाएं और जिस कारण से बहुत आसानी से आपका वह सवाल जो जवाब चाहिए था, जो याद करना चाहिए था, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए साधना का साइंटिफिक रीजन है, जो मन को एकीकृत करके एक ही जगह में कंसंट्रेट करके मन को अच्छा लेवल में, एनर्जी का जो लेवल है उसको अच्छा लेवल में ले जाना और मन को स्थिर चित्त होकर, मन को शांत होकर किसी काम में लगाना। और इस स्थिर अर्थात स्थिर रखने का, स्थिर करने का जो पद्धति है उसी को ही कहा गया मेडिटेशन पद्धति। और इस मेडिटेशन अर्थात साधना पद्धति हर एक मनुष्य के लिए आवश्यकता है, हर एक मनुष्य को करना चाहिए और इससे मनुष्य जीवन प्रभावित होते हैं। अपना जीवन जो जीने का जो तरीका है वो सही से सही होता है और इस जीवन चलाने का जो रास्ता है वो भी सही हो जाता है और कुछ काम बहुत आसानी से हो जाता है। और आप अगर अच्छे हैं, आपका व्यवहार अगर अच्छे होंगे, आपका विचारों में अगर बदलाव आए, आपका समाज के प्रति अगर कोई अनुभव अगर अच्छा रहे, समाज के प्रति जो कार्य करने का जो तरीका वो अगर सही रहे, तब आप समाज में सम्मानित अर्थात पूज्य होंगे। अगर आप सम्मानित होकर सम्मान से आप अगर जीना चाहते हैं, तब मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा हूं, 100 नहीं 200% का साथ मैं एफर्ट जोर से बोल रहा हूं। जो ये जितना जो लोग साधना करते हैं, जो लोग साधना मार्ग में हैं, जो लोग साधना कंटिन्यूअस करके उसको अपना आदत में डाल चुके हैं और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका जीवन शैली, उनका जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई भी दुख उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा करें भी, वो कुछ पल के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, कुछ क्षण के लिए होगा, जो आकर चला जाएगा। जिस तरह दिन आने का बाद रात, रात आने का बाद दिन होता है, इस प्रकार दुख अगर आया भी हो उस कुछ पल के लिए और उसके बाद वो आने वाला कल दुख का बाद सुख अर्थात आनंद आना उनका जीवन में तय है। इसलिए हर एक व्यक्ति को साधना करना चाहिए और